हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप जो अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिए। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन जो है ना स्रावित करती है। बच्चों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको अच्छे से जरूर याद करके ही जाइएगा। बताइए कि इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, यह ग्रंथि हो जाएंगे कौन, तो ये हो जाएंगे बच्चों अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। चलिए बता दीजिए बच्चों, इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएंगे। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसको हम लोग कान की यहाँ पे हड्डी बोलते हैं ना, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। चलिए बताइए आप लोग, वृषण से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये टेस्टोस्टेरोन हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, टेस्टोस्टेरोन। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि रक्त के दबाव को नियंत्रित करती है। बताइए कि कौन सी ग्रंथि है जो कि रक्त के दबाव को नियंत्रित करती है। तो याद रखिएगा, अधिवृक्क हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अधिवृक्क। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा खाद्य समूह रेशों का उत्तम स्रोत है। बताइए बच्चों, सभी लोग आंसर लगाइए कि कौन सा यहाँ पे समूह है जो कि रेशम का यहाँ पे उत्तम स्रोत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग का आंसर क्या आया है, 5 नंबर क्वेश्चन का, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है फल एवं सब्जी, ये हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का कि निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती। तो निम्न में से कौन सी वस्तु है जो कि जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। तो याद रखिएगा, ये आपके प्लास्टिक हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। बताइए कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये सभी होते हैं बच्चों। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। बताइए कि इनमें से कौन अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो आप अच्छे से जो है याद रखिएगा, ये आपके हवाई जहाज हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हवाई जहाज। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। बताइए कि पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ढक्कन के साथ कंटेनर हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी बीमारी, बताइए कि इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती। बताइए कि इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है। तो क्षय रोग जो है ये वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है। बताइए कि इनमें से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है। तो ये पाउडर दूध पर लगाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि इनमें से कौन सा खाद्य विषाक्तता का कारण है। बताइए कि इनमें से कौन सा खाद्य विषाक्तता का कारण है। तो ये कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आप लोग का यहाँ पे इनमें से सभी जो ये खाद्य विषाक्तता का कारण है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा खाद्य संरक्षण का भौतिक तरीका नहीं है। बताइए कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का यहाँ पे भौतिक तरीका नहीं है। तो अच्छे से याद रखिएगा, किण्वन हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे शरीर के निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है। बताइए बच्चों, निम्नलिखित में से किसे शरीर के निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके प्रोटीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि भोज्य पदार्थों में सस्ते न खाने योग्य पदार्थों के मिलावट को कहते हैं।
तो भोज्य पदार्थों में सस्ते न खाने योग्य पदार्थों के मिलावट को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं बच्चों यहाँ पे मिलावट ही। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब मिलावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बच्चे के शारीरिक विकास के लिए किस पोषक तत्वों की जरूरत होती है? बताइए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए किस पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसमें होती है आपके प्रोटीन की जरूरत। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि मुनाफाखोरी के लिए गेहूं, चावल और बाजरा में इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो मुनाफाखोरी के लिए गेहूं, चावल और बाजरा में इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो इनमें मिलाए जाते हैं कक्कर और पत्थर। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे, सही जवाब कक्कर और पत्थर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इनमें से कौन सा वसा के स्रोत है? बताइए कि इनमें से कौन सा है जो कि वसा के स्रोत है? तो वसा के स्रोत घी हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब घी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है आपका, जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो जल को कीटाणु रहित रहने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग की जाती है क्लोरीन की। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब क्लोरीन की। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें होती है आपके इनमें से सभी बीमारी। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब इनमें से सभी बीमारी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है पोषक की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए कि पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पोषण की कमी से एनीमिया रोग होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि ICDS द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो ICDS द्वारा कौन सी सेवा है जो कि प्रदान की जाती है? तो ये हो जाएंगे आपके इनमें से सभी सेवा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिशु के शारीरिक क्रियाकलाप का प्रथम परीक्षण है। तो शिशु के शारीरिक क्रियाकलाप का जो प्रथम परीक्षण है ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे रुदन। रुदन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के वस्त्र नवजात के लिए सर्वोत्तम होता है? बताइए कि किस प्रकार के वस्त्र नवजात के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ये हो जाएंगे आपके सामने से खुलने वाले वस्त्र हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा आहार शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार शिशु के लिए सर्वोत्तम हो जाएंगे? तो बच्चों ये माँ का दूध हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। प्यारे बच्चों, आप लोग 1 मिनट का समय दीजिए, आपको थोड़ा PDF के बारे में बता देते हैं। प्यारे बाबू, आपको जैसे कि पता है कि हम आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है, ये बच्चों आर्ट्स वालों के लिए हम यहाँ से नोट तैयार किए हैं जो कि बच्चों आपको दे रहे हैं। हर एक नोट्स, अगर आप 1 से 2 नोट्स लेते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 नोट्स लीजिएगा तो आपको यहाँ पे 49 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप जो है, अगर 5 सब्जेक्ट आपका रहेगा, अगर आप ले लेते हैं तो इसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इस PDF को लेते हैं बच्चों तो मात्र आपको कितना 199 पड़ जाएंगे, ठीक है। आपको 199 में सभी सब्जेक्ट दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन रहेगा, जिसको आपको अच्छे से पढ़ कर अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है बच्चों, ठीक है। तो यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कीजिए 962 18 834, ठीक है। यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं बच्चों तो आप इस व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए। बच्चों आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है बच्चों, जिनका भी आर्ट्स सब्जेक्ट है आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं। आपके लिए नोट्स जो है यहाँ से बिल्कुल तैयार कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो इस पर SMS कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो यहाँ पे निम्न में से कौन है जो कि गर्भावस्था परीक्षण हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखिएगा ये आपके कौन हो जाए, मूत्र परीक्षण और रक्त परीक्षण, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि शिशु को ठोस आहार कब देना शुरू करना चाहिए? तो शिशु को ठोस आहार कब देना शुरू करना चाहिए? तो याद रखिएगा 6 महीना में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब 6 महीना में। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि स्त्रियों में अंडवाहिनी नली की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडवाहिनी नलियों की संख्या जो है ये कुल आपकी 2 होती है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इनमें से कौन सा दैहिक कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा दैनिक कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे बर्तन धोना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान होने वाला तकलीफ है?
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। इनमें से सभी कीजिएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का यहाँ पे कारण है। तो इनमें से कौन सा भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण हो जाएंगे, तो आप अच्छे से याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे इनमें से सभी, ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। यहाँ पे भी सही जवाब है, ऑप्शन डी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती रंग है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती रंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे केसरी जो है ये आपके मध्यवर्ती रंग है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का कारण है। बताइए कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का कारण हो जाएंगे। तो खाद्य संरक्षण का कारण जो है यहाँ पर आप सभी लोग का हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी कीजिएगा बच्चों सही जवाब, इनमें से सभी। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि आहार आयोजन से बचत होती है। तो आहार आयोजन से बच्चों किसकी बचत होती है, ईंधन की, समय की और ऊर्जा की, ऑप्शन डी सही जवाब है, इनमें से सभी की बचत है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है। बताइए बच्चों कि जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक हो जाएंगे। तो जल प्रदूषण जो है आपके मनुष्य के लिए हैं, जानवर के लिए हैं और पानी में रहने वाले जीव के लिए हैं, ये सभी के लिए है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि कृत्रिम कपड़ों से खून का धब्बा कैसे हटाया जा सकता है। तो इसको हटाया जा सकते हैं नींबू के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय क्या ध्यान जो है देना चाहिए। तो रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए, तो कपड़े की किस्म पर ध्यान देना चाहिए, नाप पर देना चाहिए, मूल्य पर भी देना चाहिए, यानी कि बच्चों सही जवाब डी है। आगे देखिए क्वेश्चन है, पार्टी एवं त्यौहार के अवसर पर किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो पार्टी एवं त्यौहार के अवसर पर किस प्रकार के यहाँ पे वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो इसमें करना चाहिए आपके विशेष रूप से डिजाइन किया गया, ये सही है। यहाँ पे परिसज्जनात्मक, ये भी सही है। आकर्षक, ये भी सही है, यानी कि बच्चों डी हो जाएगा इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन है, पेट या वार्निश के धब्बे सहज की छूट जाते हैं। तो पेट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं, तो ये छूट जाते हैं आपके इनमें से सभी से, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। बताइए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा वानस्पतिक धब्बा कौन नहीं है। तो ये हो जाएंगे बच्चों आप लोग का मक्खन, मक्खन जो है वानस्पतिक धब्बा नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। तो मानकीकरण चिन्ह जो है ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाते हैं वस्तु की गुणवत्ता को, ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, वस्तु की गुणवत्ता को। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि मकड़ी के जाल की सफाई करनी चाहिए। तो मकड़ी के जाले की जो सफाई है ये कैसे कब करना चाहिए। तो मकड़ी के जाल की सफाई जो है ये करना चाहिए आपको बच्चों कब, तो प्रति सप्ताह, ठीक ना, यानी कि हर एक सप्ताह करना चाहिए, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है। चलिए लगाइए आंसर आप लोग कि इनमें कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है। तो सजावट का सिद्धांत यहाँ पे आप लोग का कौन नहीं है, योजना नहीं है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, योजना नहीं है। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि अगर आप किसी को अगर आप किसी से टकरा जाए तो क्या कहना चाहिए। तो अगर किसी से आप टकरा जाए तो इसे क्या कहना चाहिए, तो इसे कहना चाहिए मुझे खेद है, ठीक है, मुझे खेद है यानी मुझ में दोष है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा मुझ में खेद है या दोष है, ठीक है, ऐसे होता है। क्वेश्चन है, महिला शरीर में निषेचन कहाँ होता है। तो महिला शरीर में जो निषेचन होता है बच्चों ये आपके कहाँ, डिंब वाहिनी नालिका में होती है, ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है उपभोक्ता के शोषण का यहाँ पे मुख्य कारण है। तो उपभोक्ता के शोषण का यहाँ पे मुख्य कारण जो है आपके हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कीड़ों के द्वारा संवाहित रोग है। तो निम्नलिखित में से कौन कीड़ों के द्वारा यहाँ पे संवाहित रोग हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा ये मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो वस्त्र जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करती है सर्दी में, गर्मी से, वर्षा से, ये सभी से करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है खाद्य विषाक्तता के सबसे आत्म लक्षण क्या है। बताइए कि खाद्य विषाक्तता के सबसे आम लक्षण क्या हो जाएंगे। तो मलती एवं उल्टी हो जाएंगे,
सर दर्द हो जाएंगे, बेचैनी, ये सभी हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? तो गर्भाशय के अंदर भ्रूण का जो पोषण है ये की जाती है गर्भनाल के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गर्भनाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? बताइए आप लोग कि घेंघा रोग जो है बच्चों ये किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है ये आपके आयोडीन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है रतौंधी किस विटामिन की कमी या विटामिन के कारण होता है? तो रतौंधी जो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बच्चों याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके विटामिन ए की कमी के कारण। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे अंदर जन्म से मौजूद है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद रहता है? तो ये हो जाएगा बच्चों जन्मजात प्रतिरक्षा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, जन्मजात प्रतिरक्षा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है इनमें से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्वों के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से किससे सुरक्षात्मक पोषक तत्वों के रूप में जो है जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे बच्चों कौन? विटामिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, विटामिन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग है? तो बच्चों ये हो जाएंगे आप लोग का कौन? डिप्थीरिया रोग। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन सी यहाँ पे गतिविधि चल रही है? तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन सी गतिविधि चल रही है? तो इसके अंतर्गत कौन सी गतिविधि चल रही है? तो आप याद रखिएगा इसके अंतर्गत हो जाएंगे आपके इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस खाद्य पदार्थ पर एक मार्ग का चिन्ह अंकित होता है? तो इनमें से किस खाद्य पदार्थ पर एक मार्ग चिन्ह अंकित होता है? तो याद रखिएगा सरसों के तेल पर हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कैल्शियम का स्रोत है? बताइए कि इनमें से कौन है जो कि कैल्शियम का स्रोत है? तो कैल्शियम का स्रोत दूध है, दही है, पनीर है, ये सभी कैल्शियम के स्रोत हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि वस्त्र की धुलाई में इनमें से किस गतिविधि की आवश्यकता पहले होती है? तो वस्त्र की धुलाई में इनमें से किस गतिविधि के जो यहाँ पे आवश्यकता पहले होती है? तो आप याद रखिएगा बच्चों ये धब्बा छुड़ाना हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट प्रदान नहीं करता? तो इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट प्रदान नहीं करता है? तो आप याद रखिएगा सावधि जमा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि आय एवं व्यय में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो आय एवं व्यय में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो ये बजट के अनुरूप व्यय करके की जा सकती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवेश का सबसे अच्छा साधन है? तो निम्नलिखित में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन हो जाएंगे? तो सोना जो ये निवेश का सबसे अच्छा साधन है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताइए कि किसी वस्तु के जलने से कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसमें उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान का जो टैग लाइन है इसका लाइन हो जाएंगे आपके एकदम स्वच्छता की ओर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बचत में मदद करता है? तो इनमें से कौन है जो कि बचत में मदद करता है? तो ये हो जाएंगे आपके इनमें से सभी। जो बचत में क्या करता है? मदद करता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि शरीर में थकान का क्या कारण है? बताइए कि शरीर में थकान का क्या कारण है? तो शरीर में थकान का कारण है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राणिज धब्बा है? तो प्राणिज धब्बा यहाँ पे क्या हो जाएंगे? खून हो जाएंगे प्राणिज धब्बा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? तो बच्चों याद रखिएगा क्षय रोग जो है ये प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है। बच्चों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, और सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, आहार
योजना होनी चाहिए। तो आहार योजना जो ये होनी चाहिए, तो आहार योजना होनी चाहिए उपयुक्त सभी में। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके कारण हो सकते हैं आपके यहाँ पे इनमें से सभी आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। तो बच्चों ये रहे कुल आपके 70 इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यदि बच्चों क्लास अच्छा लगा है तो आप जो है इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए बच्चों, और क्लास को लाइक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए। अगर बच्चों आप PDF चाहते हैं लेना तो आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सअप SMS कीजिएगा 962 18 834, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए बच्चों। इस नोट्स को आपको मात्र 199 में दे दिए जाएंगे, ठीक है। अगर चाहिए तो आप SMS जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।